आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है उसी जगह में प्रहार करूं, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं, दुख दूर हो जाए, ये आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा, भगवान प्राप्त हो जाए, तुझे मैं भोगूंगा, तुझे मैं भोगूंगा। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है, जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है, अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। 1000 बार परास्त होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है, चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक। क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दरिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं, एक बार नींद को समय दिया है, 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाने, उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई, आपको अमृत पान करना है। राधा नाम सुधार बहुत सावधान। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर, फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। उत्साह संपन्न वदीर्घ सूत्रम क्रिया विनेत्यम व्यसन स्वसक्तम। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं, ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं, मरा हुआ जीवन। बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है? उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा देना। नहीं सुनो ना, बड़ा कुछ मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य। ऐसा
आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जब करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जब करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जब करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जब करके तो देखो। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता रहा। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, उसको अपने आप आ जाती है। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ। मन के दुलार को बंद करो, किस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मन इसकी सलाह। इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बनना चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरि नाम के बल से। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। यार चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ है। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेन्द्रीय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेन्द्रीय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पापाचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा, आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। तो अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे, तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझो। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे, तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। कि हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। होश में
सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख शांति और आनंद चाहते हो, दुख भय चिंता शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय आपके अंदर विकार आ रहा है, उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। कोई एक आदमी पापी थोड़ी है, भूल से सबसे गलतियां होती हैं, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी 1 बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। शोक चिंता भय ये सब क्या है, तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, खिलवाड़ कर रहे हो। व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा, जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चले। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है, क्या है, जैसे गिलहरी नहीं चिलचिलाती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। मैं भगवत मार्ग का प्रतीक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले की। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम है, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम।
ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। कोई भी दोष शुक्र शनिचर राहु केतु कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। विपरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बदल दो। विपरीतता को रोक सको, रोक लो रात को, आज तक कोई रोक पाया है? तो विपरीत दिन बना रहे कितना बढ़िया लगे। विपरीतता है प्रकृति का स्वरूप, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी उन्नति आएगी, कभी अवनति आएगी, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। उस क्रम में उनको समान रहना है। जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री, नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है, माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फ्री व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए ये अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, तुम्हें डरना नहीं। ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा शरीर। सात्विक आहार आपने पाया, पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा। भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन कर रहे हैं। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा,
तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। इसका प्रश्न, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, अभी नई अवस्था है, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। तुम्हें सब त्याग रहे हैं, तुम उनको पकड़ रहे हो। नहीं, बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओ। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।